आई होप आप सभी कुशल हैं। एग्जाम जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम ऑलिव बोर्ड के जो रेगुलर मॉक टेस्ट होते हैं उसका मॉक टेस्ट नंबर 6 करने वाले हैं। ये एक रेगुलर मॉक सीरीज है जिसमें हम हर थर्सडे को सुबह 11 से 12 बजे के बीच में एक मॉक टेस्ट जिसके कंप्लीट सॉल्यूशंस शेयर किए जाते हैं। ये मॉक जो है मैं पहले अटेम्प्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करती हूँ। पिछले 5 मॉक टेस्ट के ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बोथ। हमारा सीक्वेंस अटेम्प्ट करने का ये रहता है, पहले क्वांट, फिर रीजनिंग, देन इंग्लिश एंड लास्ट में हम जी के अटेम्प्ट करते हैं। इसी के साथ साथ मैं ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक टेस्ट भी करवाती हूँ। उसके जितने भी आपके 2024 एसएससी सीजीएल टियर 1 के लाइव मॉक्स में उनकी पूरी प्लेलिस्ट का ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। So let's start with our session. पहले हम करेंगे क्वांट से। एक सेकेंड। तो सबसे पहले हम क्वांट से शुरू करेंगे। ये रहा पहला क्वेश्चन। If a by 4b equals to 5 by 8, then find the value of 8a plus 11b upon में a minus 3b। a और b का रेशियो क्या आया क्वेश्चन से? यह आया 5:2 का। अब इसकी वैल्यू हमें रखनी है, दैट इज 8 इंटू 5 प्लस 11 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 इंटू 2। ये हमें देगा 14 प्लस 22 divided by 5 minus 6, that is minus 62 will be your answer D. Next. Present average age of Arun and his father is 37. अरुण और उनके फादर की प्रेजेंट एज का जो एवरेज है वो 37 है, यानी सम कितना हुआ 72. After 5 years his father's age become twice of the age of the Arun. 5 years के बाद फादर की एज जो हो जाती है वो ट्वाइस हो जाती है अरुण की एज के। ये हमें दिया हुआ है। हमें अरुण की एज निकालनी है प्रेजेंट एज से 3 साल बाद में। एफ की वैल्यू यहाँ से कितनी है 72 माइनस ए, ये हम यहाँ पे रख देते हैं, प्लस 5 इक्वल्स टू 2a प्लस 4, 3a इक्वल्स टू 77 माइनस 4, दैट इज एक सेकेंड क्या हो गया ये 2 सेंस ऑफ 14 क्या कर रहे हो 74 74 79 या 75, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आई 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 25 साल, और एज आफ्टर 3 इयर्स कितनी हो जाएगी 28। मेरी क्या गलती हो रही है, फादर की एज आएगी इसमें से 74 माइनस ए, 74 माइनस ए प्लस 5 लिखा, ठीक है। यहाँ पे गया तो 3 ए हो गया, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो 75 आया। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 25। हमें बताना है नहीं गलती कर दी, ए प्लस 5 होगा 5 इयर्स में, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा आपका 69 एंड 3 से करेंगे तो ये आपको देगा 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 करेंगे तो 26 इयर्स एज अरुण की। बी विल बी द आंसर। 30 सेकंड में कर लिया था पहले, टाइम लग गया। नेक्स्ट यही है, मतलब माइंडसेट का फर्क आ जाता है टाइम टू टाइम पे। द एवरेज वेट ऑफ एक्स नंबर ऑफ आइटम्स इन अ बकेट इज 7.2 kg।
7.2 kg दे रखा है x आइटम्स का वेट एंड 12 आइटम्स जो हैं जिनका एवरेज वेट 4 किलो है वो इंक्लूड करी गई हैं, वेयर एज 6 आइटम्स जिनका वेट 10 किलो है एवरेज, वो हमने एक्सक्लूड करेंगे, माइनस करेंगे, जिस वजह से क्या हो रहा है, एवरेज वेट ऑफ द बकेट विल डिक्रीज बाय 0.6 ग्राम केजी, 0.6 केजी से डिक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ आइटम्स इनिशियली इन द बकेट, आइटम्स कितनी है बकेट में इनिशियली, ये हमें बताना है। तो 7.2x की वैल्यू कितनी हुई, ये होगी 60 पेड माइनस 48, ठीक है, जो कि हमारा डिवाइड हो रहा है कितने में, 0.6 से केजी से गिरा रहा है हमारी x+6 आइटम्स का वेट, ठीक है। यानी अगर हम इस लाइन को एक बेटर डायरेक्शन में लिखें, पहले जो था वो 7.2x वेट था, ठीक है, फिर क्या हुआ, उसमें से 60 किलो चला गया और 48 ऐड हुआ है, जो कि किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा जो x+6 आइटम्स जब हो गई हैं, क्योंकि 12 आइटम्स आई हैं और 6 गई हैं, तो ओवरऑल 6 की इंक्रीमेंट हुई है, कितने पे हुई है, ये हमारी हुई है 7.2 माइनस 0.6 kgs पे, ठीक है, ये आया 7.2x माइनस 12 इक्वल्स टू 7.2x माइनस 7.2 में से ये गया तो आपका बचा कि 6.6x आएगा यहाँ पे, प्लस 6 इंटू 6.6, ये इधर जाएगा तो ये तो देखो 0.6x इक्वल्स टू 6 6 36 6 6 36 39.6 प्लस 12, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, ये आई 35.6 divided by 0.6, that will give you 51.6 divided by 6, that is 6 8s are 48, 6 6s are 36 items, तो x कितना था 86 items b initially। next consider the following figure, o जो है हमारा सेंटर है, ए बी की वैल्यू 6 दे रखी है, o सेंटर है, ये b आ गया, ये a आ गया, ठीक है, ओ ए की वैल्यू हमें 8 दे रखी है, ए बी की वैल्यू 6 दे रखी है और ओ बी की वैल्यू √13 दे रखी है। आर निकाला पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा 13 + 36 दैट इज 49, इसका अंडर रूट करेंगे इक्वल्स टू आर 7 सेंटीमीटर विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट टोटल वेट ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज 56 kgs, ठीक है, एंड द एवरेज वेट ऑफ सी एंड डी टुगेदर इज, एवरेज वेट जो है सी एंड डी का टुगेदर इज 20 kg मोर देन दी वेट ऑफ ए, ये हमें दे रखा है। इफ द वेट ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो 4:3, ए और बी का 4:3 के रेशियो में दे रखा है हमें वेट, तो हमें बताना है टोटल वेट ऑफ सी एंड डी टुगेदर। तो ए का वेट यहाँ से कितना आया 4:3 7 8 8 4 32 और बी का कितना आया 3 8 24, सी प्लस डी कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा 20 + 32 into my 2, that is 52 into 2, 2 to the 4, 2 5 the 10, 104 kgs, C will be your answer. The length of two sides of a triangle is 12 and 5 centimeter, then how many values can be assigned to the third side? इसका फॉर्मूला होता है a minus b third side including the equal sign and a plus b,
इसमें ये एक्सक्लूड नहीं होता, फिर से लिखते हैं a माइनस बी इंक्लूडिंग c लेस देन a प्लस बी। ठीक है, तो a माइनस बी यहाँ से कितना आया, ये आया 7 एंड a प्लस बी कितना आया, ये आया 19। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है, 19 माइनस 7 माइनस 1 होगा। सबमिट करने का फॉर्म मेथड होता है ये। सेवनटीन आएगा ना, 12 प्लस 17। ठीक है, 17 माइनस 7 माइनस 1 दैट इज 9 possibilities. C will be your answer. आगे, if 15 women and 18 children can do a piece of work and in 30 days, whereas 100 women and 180 children can do the same work in 4 days. Okay. So हमें बताना है what is the time taken by the 60 women and 80 children to complete the whole work. ये क्वेश्चन आसान है, बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है। 10 10 0 15 3 45 W plus 18 3 54 C equals to 40 W plus 72 C। यहाँ से W और C का रेशियो निकाल लेते हैं। 5 W equals to 18 C। therefore women और children का रेशियो कितना है एफिशिएंसी का, 18:5। नेक्स्ट कह रहा है हमें 60 women और 80 children कितने टाइम में करेंगे, यानी 60 इंटू 18 प्लस 5 इंटू 80 को काम करना है 15 इंटू 18 प्लस 18 इंटू 5 इस टू में 30। जीरो कैंसिल सब में से, ये आएगा 108 प्लस 8 5 40 इक्वल्स टू 3 8 आर 120 12। तो ये आया 270 प्लस 18 5 आर 90 इंटू में 3 148 डिवाइडेड बाई 3 x की वैल्यू निकालनी है ना। सो x कितना आएगा, ये आपका आएगा 148 नीचे आएगा और ऊपर कितना होगा 360 इंटू 360 इंटू 3। ठीक है, 4 से जाएगा पहले, 4 3 12, 4 7 28, 4 9 36, 3 9 27 upon 37 days, 270 upon 37। D will be the answer. Next, find the value of cosec square a minus cosec 4a। ये तो मैंने वैल्यू पुटिंग से करा है। जैसे cosec स्क्वायर cosec a की वैल्यू लेट करते हैं हम √2, दैट इज a को हमने लिया है 45 डिग्री। तो cosec स्क्वायर कितना होगा 2 माइनस 2 2 4 माइनस 2 आएगा। माइनस 2 बताना है किस में होगा, कॉट की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। सो इसमें क्या है कॉट 90 0, तो ये तो नहीं होगा। फिर है कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट 4 है, सॉरी स्क्वायर है। कॉट 45 कितना होता है 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा फर्स्ट केस में। सेकेंड ऑप्शन में 1 प्लस 1 2 आ गया। सेकेंड थर्ड में -1 -1 -2 आया एंड लास्ट में 1 -1 0 आया। सो हमारे -2 चाहिए, सी विल बी दी ऑप्शन है। नेक्स्ट, if cos theta equals to 2p upon p square plus 1 then sin theta equals to, पाइथागोरस थ्योरम है।
ये पी स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है और इधर 2p दे रखा है, तो ये कितना आएगा? ये आपका होता है पी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई? ये आएगी पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट, if n square plus 1 by n square equals to 83, then n minus 1 by n equals to n plus 1 by n क्या आएगा? ये आएगा 81, ठीक है। क्यों? क्योंकि n स्क्वायर प्लस 1 by n स्क्वायर की वैल्यू 83 दे रखी है, तो इसमें से -2 करके n plus 1 by n की वैल्यू निकालनी। और ये आएगी 81 का रूट, दैट इज 9। इसमें क्या करूँ मैं? लेकिन रूट 81 है तो प्लस माइनस में हो सकता है 9 का, तो इधर +9 और -9। इसमें ही लिखा हुआ है, स्क्वायर कर रहा है दोनों साइड्स पे, तो 81 आएगा, ठीक है। तो 81 जो है स्क्वायर में दोनों प्लस माइनस ले सकता है, सो दैट्स वाई +9 और -9 होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द बेस ऑफ अ पिरामिड is an equilateral triangle of side x centimeter and the height of the pyramid is 15√3 centimeter and the volume of the pyramid is 540 centimeter cube, then find the value of x। पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है? ये होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? ये होता है √3/4 ए स्क्वायर। बस अब हमें ये वैल्यूज रखनी है क्वेश्चन में, दैट इज 540 इक्वल्स टू 1/3 √3/4 ए स्क्वायर इंटू में 15 √3, ठीक है। 3 से ये कैंसिल हो गया, 15 3 ज़ा 45, 15 6 ज़ा 90, 36। देयरफॉर ए स्क्वायर की वैल्यू आई 36 इंटू 4, तो ए की वैल्यू कितनी आई? 6 इंटू 2, 12 सेंटीमीटर सी। नेक्स्ट, if 375 √3x cube plus 7 √7y cube equals to 5 √3x plus 7 √5a into ax square minus bxy plus cy square, then find the value of this। कोफिशिएंट कंपैरिजन करेंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब आपको पता हो क्या होता है? ये होता है a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? ये आएगी 5 5 25 इंटू 3। बी की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 5√3 इंटू √7 एंड सी की वैल्यू कितनी है? ये आएगी 7। ए प्लस 5c करना है, 25 3 से 75 प्लस 5c 7 5 से 35 डिवाइडेड बाय 11 बी स्क्वायर इंटू 25 इंटू 3 से 21। ये कितना आया? 0 110, so 110 11 गया, 5 2, that will be 2/105 answer C। If 2x equals to 1/2x minus 5, then find the value of 2x plus 1/2x। 2x इंटू 2x माइनस 5 की वैल्यू क्या आई? ये आई आपकी 1, ठीक है। दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 1।
इसमें वो लास्ट वाला स्टेप मैंने गलत कर दिया था, वो नहीं करना, इसकी जगह क्या करना है, 1/2x की वैल्यू कितनी आई, तो ये आई 2x माइनस 5, ठीक है। तो उससे हमें क्या मिला, 2x माइनस 1/2x की वैल्यू इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब हमें 2x प्लस 1/2x अलजेब्रा का क्वेश्चन है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये आएगी अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4, दैट इज रूट 29, C will be your answer. Next, tap A takes 3 hours to fill the tank, while tap B takes 2 hours to fill the tank, and there is tap C installed at the bottom of the tank, which takes 4 hours to completely fill the tank. Empty the tank, sorry. If tap A and B are open for 1 hour, then what will be the time taken by the tap C to empty the filled water in the tank? Efficiency निकाल लेते हैं, 4 into 3 आएगी 4, 6 minus 3. ए और बी 1 आवर के लिए खोले गए, तो यानी 10 यूनिट्स फिल करी गई। अब सी को कितना टाइम लगेगा, 3 यूनिट्स निकालनी है उसे, ठीक है, पर आर के हिसाब से। सो देयरफॉर टाइम विल बी इक्वल टू 10 यूनिट्स टेन इंटू 60 divided by 3, that will give you 200 minutes. B as your answer. Next, 60 क्यों, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होता है। पाई चार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स, दैट इज 13 ग्रीन में, एंड द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच हिंदी, हिंदी इज इन ब्लू, डार्क ब्लू, 8, 13:8 का रेशियो, डी। नेक्स्ट, Reena has the total money of rupees X. She spends 20% of it on clothes, 30% remaining on the food, and 10% of the total money on fare, and half of the remainder on entertainment. She saves the rest. If she saves rupees 460, then find the value of X. लेट करते हैं, 100 यूनिट्स थी उसके पास, जिसमें से उसने 20% जो है वो क्लोथ्स पे स्पेंड कर दिया, ठीक है। अब रिमेनिंग कितना बचा उसके पास, ये तो क्लोथ्स पे चला गया, रिमेनिंग आया 80, जिसका वो 30% यानी 3/10 यानी 24 यूनिट्स वो उसने किस पे स्पेंड करी, फूड पे। फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं, फिर कितनी बची अभी यहाँ पे, ये बची आपकी 56 यूनिट्स, ठीक है। एंड कह रहे हैं 10% ऑफ द टोटल मनी ऑन फेयर, टोटल मनी है 100, तो इसका 10% यानी 10 जो है ये स्पेंड किया गया है फेयर पे, ओके। तो अब हमारे पास रिमाइंडर कितना है, -10, दैट इज 46 यूनिट्स अब हमारे पास आई, और रिमाइंडर का हाफ जो है 46 का हाफ यानी 23 यूनिट्स जो है वो एंटरटेनमेंट में बची गई, और 23 जो रेस्ट है वो गया आपका सेविंग्स में, जो है बराबर ₹460 के। हमें बताना वैल्यू ऑफ एक्स, 23 की वैल्यू 460 है, ठीक है, मतलब इंटू 20 यूनिट का है हिसाब, तो हमें बताना है टोटल अमाउंट कितनी थी, तो इंटू 20 करेंगे, 100 into 20, that is 2000 rupees. If the number 8p139q6 is completely divisible by 72, then the value of p will be 8 plus 1 9, 9 ही बनना है, तो यानी p प्लस q की वैल्यू आपकी, एक तो पहली बात तो ये 9 होनी चाहिए, क्योंकि 72 का मल्टीपल में क्या है, 8 है और 9 है, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये आ गई। p की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो अगर हम p की वैल्यू 2 ले लें तो q की वैल्यू 7 आएगी, तो लास्ट 3 डिजिट्स अगर हम देखें तो 976 होती है, क्या ये 8 से डिविजिबल है, 8 1 8 2 से 16, 8 2 से 16, यस ये तो डिविजिबल है, किसी और में 2 है नहीं, सो मेरे हिसाब से तो ए शुड बी द आंसर। बट उसके अलावा एक और ऑप्शन देख लेते हैं, मैंने भी ऑप्शन वाइज किया था, मैं उल्टा शुरू करा था,
फर्स्ट से शुरू कर देते तो मैं पहले टाइम बच जाता। खैर, अगर हम 1 रख रहे हैं p की वैल्यू, अगर हमने 1 ली, b देख रहे हैं तो q की वैल्यू कितनी आएगी 8, फिर नंबर क्या बनेगा 986। क्या ये 8 से डिविजिबल है? 8 1 8, 2 16, 9 एंड सो ऑन आप करेंगे तो ए विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, लाइन चार्ट दे रखा है, एवरेज नंबर ऑफ बॉयज, एवरेज नंबर ऑफ बॉयज डार्क ब्लू में है 5th 6th एंड 7th क्लास, यानी 21 प्लस 18 विल बी 39 प्लस 30 69 का एवरेज। ठीक है, ये बॉयज़ का आ गया। एंड गर्ल्स बतानी है न्यूमेरिकल वैल्यू, एवरेज 6th एंड 8th, ऑरेंज में 6th एंड 8th, 32 एंड 29, 32 और 29 कितना हो गया 61 डिवाइडेड बाय 2। इसका हमें डिफरेंस बताना है एवरेज का। ऑब्वियसली क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे पॉइंट में ही है और एक ही ऑप्शन पॉइंट में था, सो डी विल बी द आंसर है। आपको करना आप कर भी लो। 23 माइनस 2 6 6, 0 2 5 10, 7.5 आगे। What will be the least number which when triple will be exactly divisible by 14 20 24 and 30? टेंस डिजिट दिख रही है आपको यहाँ पे, ठीक है। सो ट्रिपल करना है तो तब भी आपको एंड डिजिट तो 0 होना चाहिए ना, तभी कर पाओगे। तो एक ही ऑप्शन में एंड डिजिट 0 है, 280। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, curved surface area of a solid cylinder of height 28 centimeter is 7392 square centimeter. Then what is the volume of the cylinder? मैं पहले ऑप्शन से कर रही थी, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करती तो शायद से कम टाइम लगता। खैर, कर्व सरफेस एरिया यानी पाई आर एल की वैल्यू दे रखी है 7392, ठीक है, जिसमें एच की वैल्यू आपको दे रखी है 28 सेंटीमीटर। कौन ये 28 दे रखा है। अब इसको करते हैं 22/7 आर एल इक्वल्स टू 7392। 22 से जाएगा 22 3 सा 66, 79, 23 सा 66, एक सेकेंड, हाँ, फिर 22 इंटू 6 से जाएगा। आर एल की वैल्यू कितनी, 336 अगर देखें तो 4 से अगर हम इसे निकालें तो 4 इंटू 8 4 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16 इंटू 7, फर्दर करेंगे तो 7 निकालेंगे इंटू 7 इंटू 7 ज़ा 7, 2 ज़ा 14, 12, 7 ज़ा 7, 2 ज़ा 14, ठीक है। बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी करी है मैंने, उसको आप छोड़ दीजिए प्लीज़। फिर से करते हैं। कर्व सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर एच की वैल्यू हमें दे रखी है 7392, सिलेंडर की बात हो रही है, जिसमें एच की वैल्यू हमें दे रखी है 28, ठीक है। हमें वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का, तो ये कितना आएगा भाई 22 से 3 3 6, ठीक है। यहाँ पे एच की वैल्यू 28 आई 7 4, तो आर की वैल्यू कितनी आई 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 ज़ा 32, 8 2 ज़ा 16, रेडियस आ गए 42 सेंटीमीटर। हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं 4, ये आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 2 एंड में 2 आएगा, सब में 2 है, एंड इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 8, इसी से 24, ये नहीं है, इसी से 24, ये है 8 1 ज़ा 8, ये नहीं है, एंड
8 से 16 करेंगे तो 8 ए और सी में से एक ऑप्शन है, ए और सी में से कोई एक ऑप्शन है, सी कौन सा सी है? फोर्टी टू का स्क्वायर होता है आपका 484, 42 का स्क्वायर होता है आपका 1764, 1764 इंटू 2 4 ज़र 8, 2 4 ज़र 8, ठीक है, इंटू 88 करेंगे तो ये आपको देगा 155232 ए एज योर आंसर। नेक्स्ट, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 7860 at 10% rate of interest in T years is 3930. Then find the rate of interest received on 4500 at 8% rate of interest after T minus 1 years. 7860 पे 1/10 की दर पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 3930, 0 0 कैंसिल, 786 से देखते हैं, 3 से ही जाएगा, 3 1 3 3 9, 3 1 3 0, 3 2 6, 3 6 18, 3 2 6, 1 2, टी की वैल्यू आई 5 ईयर्स। हमें बताना है इंटरेस्ट जब 4500 पे 8% से टी माइनस 1 यानी 4 साल में लग रहा है, 0 0 गए, 45 इंटू 8 4 32, ठीक है, 9 का मल्टीपल ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, how many prime numbers are there between x and the smallest 3-digit number where x is the smallest 2-digit number that starts with 9? प्राइम नंबर्स बताने x और स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर में जहाँ पे x जो है स्मॉलेस्ट है ऑफ द 2-digit नंबर दैट स्टार्ट्स विद 9। 2-digit नंबर स्मॉलेस्ट विच स्टार्ट्स विद 9 इज 91, ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर क्या होगा? ये होगा 100। इसके बीच में हमें प्राइम नंबर्स बताने, तो 91 नहीं इंक्लूड करना, प्राइम नंबर्स बताने बीच में कितने होंगे बिटवीन में। सो 92 93 94 95 96 97 98 99 में से कौन कौन से प्राइम नंबर्स है बताना है। ये नहीं है, 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 ये नहीं है और ये भी नहीं है, सो 1 ही है, 97, 1 will be your answer। Next, a person bought an almirah for rupees 29,400 after 16% discount on its mark price, then find the mark price of the almirah। 29400 की 16% के डिस्काउंट में, तो मार्क प्राइस कितना होगा? ये होगा 84 से डिवाइड करेंगे, 4 2 8 4 1 4, 4 7 28, 4 3 12, 4 5 20, 0 7 7 7 0 7 5 35, 3 से जाएगा, फिर 3 3 9, 3 5 15, 0, तो ₹35,000 will be your answer, B। Next, a family has 4 earning members, PQRS शेयर क्या है? PQRS का टोटल इनकम वॉज 25 35 10 एंड 30, ठीक है, 100 था जिसमें से 25 35 10 और 30 शेयर आया, ठीक है, PQRS का। नेक्स्ट कह रहा है नेक्स्ट ईयर में बी की सैलरी 20% से बढ़ गई, 20% यानी 1/5 से बढ़ गई, 5 यूनिट बढ़ गई, क्योंकि सैलरी जो है वो भी 20% यानी 1/5 से बढ़ गई, 7 से बढ़ गई। आर की सैलरी 10% से डिक्रीज हो गई यानी 1 यूनिट डिक्रीज हो गई, एंड एस की सैलरी भी डिक्रीज हो गई 20%, 1/5 यानी -6 से डिक्रीज हो गई। सो ओवरऑल नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ? 5 यूनिट से इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब हमें बताना है कि what percent total family income should they spend to save 5% more as in 2011। 2011 में कितना स्पेंड किया था? तो ये किया था तो सेव 5% मोर, तो कितना 2011 में सेव किया था ये बताना है।
में कितना सेव किया, स्पेंड किया था 40%, यानी सेव किया है 60 यूनिट। अब इसका 5% और ज़्यादा करना है, तो इसका 5% यानी 1/20 यानी 3 यूनिट्स मोर करनी है, तो हमें 63 सेव करना है। तो हमें बताना है कितनी स्पेंड करनी होगी अमाउंट। पाँच यूनिट से बढ़ाएं, यानी अब प्रेजेंट में 105 यूनिट्स आ गया। ओके, सो स्पेंड कितना करेंगे, 105 माइनस 63 which will give us 37 plus 5 42 upon 105 into 100. 7 the 7 5 the 35. 40% will be your answer. D. Next. D is a point on the side AB of a triangle ABC. ABC एक triangle दे रखा है और जिसमें D एक पॉइंट है साइड AB पे, जिसमें BAC की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो बराबर दे रखी है BCD के। BCD इसके वैल्यू के बराबर दे रखा है, ठीक है। वैल्यू AB की दे रखी है 64, BD की दे रखी है 36, ये 36 है तो ये कितना आएगा 28, और AC की वैल्यू हमें दे रखी है 50। हमें बताना है वैल्यू BC इज टू BD की। BC इज टू BD का रेशियो हमें बताना है। सिमिलैरिटी लगेगी यहाँ पे हमारी, ट्राइंगल BCD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BCA, ठीक है, एंगल साइड एंगल से। अब हम देखेंगे BC अपॉन triangle BDC will be equal similar to triangle BCA. हम देखेंगे BC अपॉन AB equals to BD अपॉन BC. So BC की वैल्यू हमें निकालनी है, BC स्क्वायर इक्वल्स टू BD की वैल्यू कितनी है 36 एंड AB की वैल्यू है 64। तो यहाँ से BC की वैल्यू आई 8 6 48 सेंटीमीटर। हमें रेशियो निकालना है BC इज टू BD, यानी 48 इज टू BD। BD की वैल्यू है 36, 12 4 48, 12 3 36, 4 is to 3, B will be your answer. Next. अब हम चलते हैं जनरल इंटेलिजेंस पे। What is the number of triangles in this figure? आप काउंट कर लेना, इसमें 16 एंगल्स है, ठीक है, ट्राइंगल्स। नेक्स्ट, सिलेक्ट करना ऑप्शन जो बेस्ट सूटेबल है हमारे क्वेश्चन में। MNBBC में WUOMN SN लिखा हुआ है। देखिए M के नेक्स्ट, M जो है वो किसके बीच है, L और N के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है इसमें N और L की जो पोजीशन है वो है आपकी स्विच कर दी गई, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है N L। सिमिलरली L में अगर देखें तो L किसके बीच आता है, L आपका बीच में आता है K और M के। इसमें भी पोजीशन स्विच करके लिखा है M और K। P की किसके बीच में आता है, P आपका आता है O और Q के बीच में, तो पोजीशन स्विच करके Q और O लिखा होना चाहिए। Q और O देखो आप कहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है C, दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट, इसमें से बताना है किसमें कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है। ओके, यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 6 माइनस 4 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर फिर इसका क्यूब लिखा है 2 का। सिमिलरली 4 का स्क्वायर 16 एंड 4 का क्यूब
एंड 3 का स्क्वायर एंड 3 का क्यूब, 2 सा 4, 2 सा 8, सो बी विल बी द आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे 8 की पावर 4 है, 8 की पावर 4 कितना होता है? ये आप चाहो तो 16 का क्यूब भी लिख सकते हो, या आप चाहो तो 64 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, है ना। 8 8 सा 64 निकाल के। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें से बताना है कौन से क्यूब जो है जब अनफोल्ड होगा तो वो बनेगा। H80 ये एडजेसेंट बन रहा है, यस। QTZ इसमें एडजेसेंट बन रहा है, ऑपोजिट में नहीं आ रहे, तो ए विल बी द आंसर है। नेक्स्ट, ऑड फिगर बतानी है। इसमें सारे ट्राइंगल्स ड्रा करने हैं एक्सेप्ट द सेकंड वन, सो सेकंड विल बी योर ऑड वन आउट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बताना है किसमें होगा। पहले में 35 ऐड हुआ है, दूसरे में कितना ऐड हुआ है 70, तीसरे में कितना ऐड हुआ है 5 एंड 105, तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ 35, यहाँ पे भी कितना ऐड हुआ 35 ऐड करना है फिर से, तो 140 ऐड हुआ, सो सिंपली 561 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, फर्स्ट रो सेकंड रो दे रखा है, तो 21 माइनस 15 कितना होता है, होता है 6, इंटू में 7 करेंगे तो आएगा 42। 17 माइनस 9 कितना होता है, ये होता है 8, इंटू 7 करेंगे 56। 25 माइनस 11 कितना होता है, ये होता है 14, इंटू 7 करेंगे 98। बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। बी के बाद स्पेस है, फिर एल आएगा, तो सेकंड वन तो एल होगा। ठीक है, बी सी डी में से एक है। नेक्स्ट है ई से पहले क्या हुआ, एफ के बाद बी है, तो 1 2 3, फोर्थ लेटर शुड बी एफ, फोर्थ लेटर शुड बी एफ। इसमें है लेकिन ये हमने पहले ही हटा दिया, इसमें है, तो सी विल बी द ओनली आंसर, ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट, 7 बसेस दे रखी हैं डिफरेंट कलर्स की, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट में जा रही है, ये वेस्ट एंड है, ये ईस्ट एंड है। इसमें लिखा है ग्रीन और रेड बसेस जो हैं वो पार्क हैं एक्सट्रीम रो में, और सिर्फ येलो एंड रेड बसेस आर पार्क टू द ईस्ट ऑफ ब्लू बस, यानी रेड इधर है, रेड इधर है और ग्रीन इधर है, और ब्लू के ईस्ट में येलो और रेड ही पार्कड है सिर्फ। ठीक है, ये पोजीशंस पक्की हो गई। ऑरेंज बस एडजेसेंट है ब्लू के, तो ऑरेंज यहाँ आ गया। ब्लैक बस इज पार्क थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स, यहाँ पे तो नहीं है, थर्ड तो यहीं पे, तो ब्लैक इधर आ गई। लास्ट बची है पिंक, पिंक की पोजीशन ये आ गई। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पिंक विद रिस्पेक्ट टू येलो। पिंक की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू येलो, तो इट इज फोर्थ फ्रॉम द वेस्ट। ए, फोल्ड करके बताना है, अनफोल्ड करके क्या बनेगा, फर्स्ट विल बी दी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिगर में नेक्स्ट क्या आएगा, 2 विल बी द ऑप्शन। नेक्स्ट, टीम की वैल्यू 27 है, चौक की वैल्यू 33 है, बॉर्डर की क्या हुई, टी की वैल्यू है आपकी 20, ई की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू है 1 और एम की वैल्यू है 13। तो इसमें कॉन्सोनेंट्स को ऐड किया एंड वॉवल्स को सब्ट्रैक्ट, दैट इज 33 माइनस 6 विल गिव यू 27। अब हम बॉर्डर में भी यही करेंगे, 1 15 18 4 5
18 और ई यानी 20 माइनस करना है, -20 होगा एंड ये कितना है 5 36 + 5 41 बी की वैल्यू 2 होगी 42 ये माइनस करेंगे तो 22 विल बी योर आंसर डी। नेक्स्ट certain code में enter is coded as this, mixer is coded as this, then how will noise be coded? रिवर्स वैल्यूज लिखी हुई है, ई की वैल्यू 22 आएगी, इन की वैल्यू 13 आएगी, 13 और 22 अच्छा ये तो सब में है। ओ की वैल्यू कितनी आएगी, ओ की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओ की वैल्यू 12 आएगी, 13 12 इसकी वैल्यू कितनी होगी 8 और ई की वैल्यू 22, 13 12 8 और 22 एंड एस की वैल्यू 18, ये विल बी द ऑप्शन। नेक्स्ट करेक्ट सीक्वेंस में क्या आएगा, बी होगा, दैट इज 78 × 3 + 16 - 26 divided by 2, it's either 24 7 3 is 21 22 23 + 16 - 13, that is 237। थर्मामीटर टेम्परेचर के लिए होता है, एयर प्रेशर के लिए बैरोमीटर। नेक्स्ट मिस्टर बनी जो है वो पॉइंट ए से 2.5 मीटर वॉक करते हैं, अगर कुछ नहीं लिखा होता डायरेक्शन तो स्ट्रेट ले लेते हैं 2.5, ठीक है। ही देन टेक्स द राइट टर्न, यहाँ से राइट टर्न लिया एंड वॉक्स 6.5, फिर उसके बाद यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया एंड ही वॉक्स 4.2, ओके, एंड देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 6.3, यानी यहाँ पे कुछ आ गया। देन फाइनली ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 7.4 और 7.4 वॉक किया, ठीक है। हमें बताना है और ये बी पे स्टॉप हो गया यहाँ पे। अब जो बी पे है वो साउथ की डायरेक्शन है, ओके, तो डायरेक्शन बदल गई, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। हमें बताना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, तो ए की डायरेक्शन हो गई नॉर्थ ईस्ट, बी। नेक्स्ट रिप्लेस करना है, नेक्स्ट वैल्यू ऐड हो रहा है, तो 771,004 में अगर हम 779 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 5 2 and 3 325। थ्री नहीं 225 क्या होता है 15 का स्क्वायर होता है। सिमिलरली अगर हम 779 में से 583 माइनस करेंगे तो ये कितना देगा 694, दैट इज 14 का स्क्वायर। ऐसे ही हमें करना है 16 का स्क्वायर ऐड करना है 1004 में 256 ऐड होगा, दैट विल गिव यू 1260, सी एज योर आंसर। नेक्स्ट रेड की वैल्यू ये है, सेट की हुई, ओके। आर के नेक्स्ट लेटर्स हैं एस और टी, एफ के नेक्स्ट लेटर्स क्या हैं जी और एच, सिमिलरली एस के नेक्स्ट लेटर्स क्या होंगे टी और यू, बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट 4 14 19 30 28 38 एंड 43,
4 plus 10 equals to 14 plus 5 equals to 19. Similarly, 28 plus 10 equals to 38 plus 5 equals to 43. वैसे ही 27 plus 10 equals to 37 plus 5 equals to 42. C. T is married to Y. T is married to Y, who is the daughter of U. ठीक है. F is son of U. L is son-in-law of T. L जो है वो son-in-law है T का. ट्राइंगल से हम मेल्स हैं और सर्कल्स हम फीमेल्स को डिनोट करते हैं. ठीक है, लेजेंड है ये. L जो है son-in-law है T का, इन दोनों का, डॉटर का हस्बैंड L है. If P is husband of U, P जो है हस्बैंड है U. ठीक है, ये इसकी डॉटर है. Then how is F related to the wife of L? Okay, F जो है वो सन है U के. F is son of U. तो Y और F तो भाई बहन हो गए. इसमें पूछा है how is F related to L. F L से रिलेटेड है, तो F will be how is F related to wife of L. तो wife of L से कैसे रिलेटेड है, तो F will be the uncle. D. नेक्स्ट ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें बताना है. स्क्वायर होना चाहिए लास्ट में, वैसे तो एक में ही है 36. क्या हो रहा है, 16 minus 10 equals to 6 minus 1 का स्क्वायर. Similarly, 27 minus 18 equals to 9 minus 1, 8 का स्क्वायर. C का आंसर. नेक्स्ट, three of the following are alike. Find the odd one. E, G. E और G में 1 का गैप है. G और J में 2 का गैप है. J और N में 3 का गैप है. N और S में 4 का गैप है. अच्छा, 1 2 3 4 बन रहा है. K और M में 1 का गैप है. M के बाद फिर आपका P आना चाहिए. P है. P के बाद फिर T आना चाहिए. यहाँ पे U दे रखा, तो यही गलत है. P आगे. हैप्पीनेस फुलफिलमेंट देती है और एंगर डिसअपॉइंटमेंट. All fruits are red. All red are bright. And all cheap are bright. Some fruits are not bright. Can't say for surety. गलत हो गया. Some red are cheap. Can't say for surety. गलत हो गया. All fruits are not cheap. Can't say for surety. तीनों ही गलत है. None follows. BLECMF. अच्छा, E से F तो नेक्स्ट हो गया. F से H. F से H में 0, इसमें 1 ऐड हुआ. H से X आएगा और फिर इससे ये 1 आया. यहाँ से 2, यहाँ से 3. सो इससे 2 ऐड करेंगे. E F H K. K should be the next. अब हम चलते हैं अपने इंग्लिश में. सही वो बताना पैराग्राफ. स्किल मैकेनिक्स इन द बस्लिंग गराज. सी आएगा पहले. After hours of careful deliberation and analysis, the skilled mechanics in the bustling garage finally identified the elusive issue that had been causing the perplexing engine malfunction. Next. As a teenager, C आएगा पहले.
Chuck Close was told not to even think about going to college. फिर उसके बाद आएगा आपका B. His teacher told him his trade school is the only hope as he was pretty good with hands. He had several disabilities होगा, ठीक है. C, D, B. Next. He has become hard as nail after his wife and son were brutally murdered. Hard as nail का मतलब a person without any sentiment or sympathy. She has a very dash personality, vibrant. The exfoliating scrub can completely make you feel young, means rejuvenate. Is the task done by anyone? इसका अगर हमें एक्टिव करना है तो does anyone do the task? Next. Incorrect spelled word होगा pungent, PUNGENT होता है. Tobacco remains persistent global concerning exerting detrimental यानी decreasing negative. Despite the widespread knowledge of its harmful consequences, the dash of tobacco continues. The allure मतलब attraction. From smoking cigarettes to using other tobacco products, the dash nature of nicotine keeps individual. The addictive nature. Additionally, tobacco consumption places an immense dash on the healthcare. It places a burden. It is imperative to prioritize comprehensive tobacco control measures to mitigate यानी transfer decrease. हसल वसल noisy का antonym क्या होगा? Noisy का होगा quiet. One who is present everywhere, omnipresent. The detective was determined to uncover the culprit behind the mysterious threat. Culprit का opposite, innocent. The beauty of the places in Europe is head and shoulders above, मतलब superior. They are not selecting the colleges in Delhi. The colleges in Delhi are not being selected by them. Let the cat out of the bag. मतलब now that Jenna had let the cat out of the bag, she had no option but to confess. His manner is so elegant that they make him stand out from the other people and he is respected by everyone. His manners are so elegant over. Supposing that Chloe had thought. As soon as she received summons, she went to a lawyer for an independent advice. For independent advice होगा N नहीं आएगा यहाँ पे. Next. Supposing that the doctor tells us to come soon, we will book our flights immediately. No improvement required. Her voice was so mellifluous that it captivated everyone in the room. Mellifluous का synonym क्या होगा? मतलब it was so soothing. Next, she dash everything about the software. What does she? She knows about the software. Next, I had completed my assignment before my friends dashed to visit me. I had completed my assignment before my friends came to visit me. अब हम करेंगे general awareness. The element present in the same group have same number of valence electrons. Next, Vijayalya, the founder of Chola dynasty, किसके first feudatory थे? He was of Pallavas. How many members were fixed in Lok Sabha initially? There were 500. Which of the following eminent Indian Sarod player and is popularly known as Sarod Samrat? So it is Ustad Amjad Ali Khan Bangar. नवंबर 2023 में इनमें से कौन सा फर्स्ट एवर एंटिटी बनी है जो DGCA के टाइप सर्टिफिकेट को इंडिजिनस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी के लिए? तो इट इज फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड. This section of the cerebrum integrates sensory information specifically dealing with the spatial sense and navigation. So it is parietal lobe. The train from Xining to Lhasa runs at an altitude of 4,000 meters above the sea level. The highest point is 4,072 meters.
What is the minimum number of members that are needed to support the no confidence motion? So 50 members का support. Dash is a short-term debt instrument issued by companies to raise funds, generally for a period up to 1 year. So it is commercial paper. In November 2023, which ministry secured top position under space freed category? So it was Ministry of Coal. In November 2023, India और US के substantive 2-on-2 dialogue expand होते हैं global strategic उसके लिए partnership के लिए. तो ये जो diplomatic summit होता है ये कब से हो रहा है? So it is being held since 2018. According to the census 2011, what is the population density of India? It is 382 per square kilometer. From which of the following Asian trade centers agate, carnelian, muslin, and mallow cloth were transported? So it was from Ujjain. The World AMR Awareness Week is a global campaign to raise awareness and understanding of AMR and promote best practices among One Health stakeholders to reduce the emergence and the spread of drug-resistant infections. WAAW is celebrated from 18th to 24th November every year. So theme क्या थी? It was preventing antimicrobial resistance together. A metallic wire having resistivity rho is cut into 4 equal parts. So resistivity of each part will remain same. इनमें से कौन सा incorrect है about suspension? So the solute particles in a suspension cannot be separated from mixture, but they can be separated very easily. Next है, which of the following colorless liquid is used in pollution control treatment of domestic and industrial effluents? So it is hydrogen peroxide which is used. Which of the following statements is incorrect for friction? Friction के लिए कौन सा statement incorrect है? Friction can produce heat. Yes. Ball bearings used to reduce friction. Yes. Friction acts on the ball while moving in the air. Yes. The friction force doesn't. नहीं, it does act on fluid also. इनमें से क्या नेम है स्पोर्ट का where a bull let loose among the crowd and people participating in the sport are supposed to take control of the bull by holding up to its hump. ये सारे ही नाम है. पोंगल के टाइम पे बनाया जाता है. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है कंट्री की आइडियली क्या होनी चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए? तो इट शुड बी 0. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज टाइप्स ट्रिब्यूटरीज जो है वो राइट एंगल पे होती हैं? तो इट इज इन ट्रेलिस पैटर्न. अ कम्युनिटी दैट इन नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट क्या कहलाती है? इसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं. In 1922, what was the formed under the leadership of the Chittaranjan Das? Chittaranjan Das और जवाहरलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी फॉर्म करी थी. नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू ने मोतीलाल नेहरू ने. Fluorines are made by the heating of graphite in an electric arc in the presence of helium or argon. Next, black soils in India lack in phosphorus. Yes, they have lime, iron, and ammonia. So what they lack in? They lack in phosphorus, nitrogen, and other organic material. So ये थे हमारे आज के ऑल बोर्ड के मॉक टेस्ट के SSC CGL Tier 1 मॉक 6 ये सारे क्वेश्चंस. आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा. अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और जैसे एग्ज़ाम चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए और एग्ज़ाम चैनल को ज़रूर एक्सप्लोर करिए. यहाँ पे मैं बेस्ट क्वांट क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ अभी. ऊपर उसका लिंक आ जाएगा आई बटन में. तो क्वांट के क्वेश्चन PYQs बेस्ट चल रहे हैं हर टॉपिक वाइज के 100+ क्वेश्चन. आप वो ज़रूर देखिएगा. साथ ही साथ मैं वो कैब भी करवा रही हूँ एंड लाइव मॉक टेस्ट तो चल ही रहे हैं और GK भी करवा रही हूँ मैं घटना चक्र से. आप वो भी चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं. थैंक यू एवरीवन. टेक केयर. बाय.